नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए करेंगे। हमने कल तक देखा कि आत्मा नामक एक स्थायी वस्तु होती है और कर्म फल 3 प्रकार से प्राप्त होते हैं। इसी संदर्भ में आगे बताया गया है कि महाभारत में एक और विचित्र बात बताई गई है महाभारत में कि जो आदमी अधिक पुण्यशाली होता है वह पहले अपने स्वल्प पापों को भोगने के लिए नरक में जाता है और आदमी अधिक पापी होता है वह उसी प्रकार से स्वल्प पुण्यों को भोगने के लिए पहले स्वर्ग में जाता है। ये एक व्यवस्था बताई गई है और फिर नरक में जाता है। कुछ विद्वानों का विचार है कि स्वर्ग और नरक विचार, मोक्ष विचार दोनों दो जाति के भारतीय मनुष्यों की चिंता के परिचायक है। पहले विचार वैदिक साहित्य के हैं और दूसरे वेद बाह्य यानी आर्योत्तर जो साहित्य रहा मुनियों के द्वारा लिखा गया उपनिषद काल में ये दोनों विचार मिलना शुरू हो गए थे और ये दोनों अलग अलग रहे। ये दोनों अलग अलग थे, है ना। काव्य काल में पूर्ण रूप से मिलकर एक जटिल परलोक व्यवस्था में परिणित हो गए। जो ऊपर की आलोचना का निष्कर्ष है उसको हम देखेंगे। इसके अनुसार नंबर 1 पे देखेंगे कि आत्मा अनिश्वर है, यानी कि उसका नाश नहीं हो सकता, चरम ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति है कि चरम ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। ज्ञान वही है जो जीवात्मा को कर्मबंध से मुक्त कर सके। ज्ञान वही है जो जीवात्मा के कर्मबंध से मुक्त कर सके। ऐसा मैंने कहा कि ज्ञान प्राप्त किए बिना शरीर त्याग करने पर जीवात्मा अपने साथ लिंग शरीर और कर्मफल जन्य संस्कारों को भी लेके जाता है। जो करता है वही भोगता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि वह मनुष्य जो कर्म करता है उन्हीं का फल वो भोगता है। 7वां और अंतिम जो बिंदु रहेगा वो ये है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए बुद्धि का शोधन आवश्यक है ना। शुद्ध बुद्धि से ही ज्ञान संभव है। इस शास्त्रीय चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाकर इसके प्रभावों की उत्थापना की जाए, है ना। विश्व हिंदू विश्वास के अनुसार मनुष्य पैदा होते 3 प्रकार के ऋण लेके आता है। अब हम चर्चा करेंगे कि भारतीय जो साहित्य है उसकी प्राण शक्ति के रूप में हम किसको पढ़ेंगे कि मनुष्य जन्म के साथ ही क्या है 3 प्रकार के ऋणों के ऋण लेके आता है ना। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीनों की व्यवस्था लेके आता है ना। पैदा होते ही मनुष्य के कुछ सुविधाएं प्राप्त होती है। वह अपने शरीर और इंद्रियों को पाता है जो उसके समस्त आनंद उपभोग के लिए आवश्यक है और ये सब अनायास ही वो पा जाता है, अर्थात बिना कुछ मेहनत किए, बिना कुछ कार्य किए उसको ये सब प्राप्त हो जाता है और ये ईश्वर प्रदत्त है और मनुष्य को ये निश्चित ही मिलता है। आवश्यक जो साधन है जी आनंद के वो सब हमको प्राप्त होते हैं। वह अपने माता पिता को पाता है। इस ऋण को वह और किसी भी तरह नहीं चुका सकता। केवल एक उपाय है कि वह यह कि इस धारा को आगे बढ़ा दिया जाए और इस तरह वह सब समूचे ज्ञान विज्ञान को जिसे प्रत्यक्ष या सुलभ करने के लिए अनेक मनुष्यों ने अपने जीवन दे दिए, है ना, अनायास ही पा जाता है। अर्थात तीसरे प्रकार से हम जो चीज़ देखेंगे वो ये है कि जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, जो संस्कृति है, वो जो ज्ञान हमारे संसार में व्याप्त है उसको वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है ना। इस बात के लिए वह अपने पूर्ववर्तन आचार्यों का अवश्य ऋणी है जिन्होंने इन चीज़ों की स्थापना की, जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया, जिन्होंने इन साहित्य और विज्ञान को रचा, उन आचार्यों को वो अवश्य ऋणी कहते हैं। इस ऋण को भी वह चुका नहीं सकता। चुकाने का एक ही उपाय है कि वह ज्ञान विज्ञान की धारा को सुरक्षित रखे एवं यथासंभव आगे बढ़ाता रहे। यानी कि जो ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है वो ज्ञान क्या है कि वो इसी माध्यम से आगे बढ़ाए। अध्ययन अध्यापन
से यह कार्य संभव हो सकता है। फिर एक तरह की सुविधा भी मनुष्य को जन्म के साथ ही मिल जाती है। समस्त जगत की प्राकृतिक शक्तियाँ, जिन्होंने प्राचीन आर्य देवता कहते थे, न होती तो मनुष्य की कुछ भी करने में असमर्थ था। प्राचीनों का विश्वास था कि यज्ञ के द्वारा इन शक्तियों को प्राप्त किया जा सकता है। मनु ने इसलिए कहा कि गृहस्थ को 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त होने के बाद मोक्ष में मनोनिवेश करना चाहिए। अगर वो 3 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है तो उसके बाद में क्या है कि उसको क्या है कि मतलब मुक्ति का उपाय करना चाहिए। विधिवत वेदों का अध्ययन करना चाहिए, पुत्र आदि का उत्पादन करना चाहिए, यथाशक्ति यज्ञों का यजन करके भी मोक्ष की चिंता से मनोनिवेश करना चाहिए। इन कार्यों को किए बिना मनुष्य मोक्ष की इच्छा रखने वाला द्विज अधः पतित है। ये ऐसा मनुस्मृति में कहा गया है। महाभारत में भी इन ऋणों को चुकाने की चर्चा है। इन्हें चुकाए बिना मनुष्य के समस्त कार्य अधूरे हैं। इस ऋण संबंधी विश्वास को वह एक बड़े प्रभाव के साथ समझा जा सकता है कि भारतीय साहित्य में हिंदू आदर्श के लिए पितृत्व एवं मातृत्व रुचि का प्रश्न नहीं है, बल्कि आवश्यक कर्तव्य है। अर्थात रुचि के लिए या आनंद के लिए या जीवन के रस के लिए हम क्या है कि माता पिता नहीं है ना, बल्कि ये क्या है एक आवश्यक कार्य है ना, आवश्यक कर्तव्य है ना। इसका पालन न करने से पाप होता है, परंतु पालन करने से कोई पुण्य नहीं होता। हिंदू शास्त्रों में पुरुष के लिए तो ब्रह्मचार्य का आदर्श स्वीकार किया है। और मनु कहते हैं कि विधवाएं भी पुत्र उत्पन्न कर सकती हैं। ये मनु ने कहा कि विधवाएं भी पुत्र उत्पन्न कर सकती है, किए बिना भी कि विधवा स्त्री अगर उसके पुत्र नहीं है ना, तो भी वो क्या है सदगति को प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे ब्रह्मचारी लोग पाते हैं, ये भी मनुस्मृति में है। परंतु यह विचार इस बात का सबूत है कि पुत्र उत्पादन किए बिना सदगति नहीं होती। जिनकी सदगति ऐसी अवस्था में हो जाती है वे अपवाद ही हैं। वस्तुतः हिंदू विश्वास के अनुसार मातृत्व स्त्री जीवन की चरम साधना नहीं है। मातृत्व और पितृत्व ही भी चरम साधना के अधिकारी होने की आवश्यक शर्त है। चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है या और भी सही अर्थों में आत्मज्ञान है। मोक्ष प्राप्ति से ज्यादा बड़ा क्या है आत्मज्ञान है ना। इसी प्रकार अन्य अब तक संसार के मनुष्यों ने जो कुछ भी ज्ञान अर्जन किया उसका अध्ययन अध्यापन उक्त बात का अधिकारी होने के लिए आवश्यक शर्त है। यही कारण है कि हिंदुओं के निकट कोई भी ज्ञान उपेक्षणीय नहीं है। इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि हिंदुओं ने अपने साहित्य में नाना जाति के ज्ञान विज्ञान को अपनेपन के साथ ग्रहण किया और स्थान दिया कि पंडितों को यह निर्णय करने में प्राय ही अड़चनों का सामना करना पड़ता है कि कौन सा ज्ञान किस देश से ग्रहण किया है, और बाहरी विद्वानों को ज्ञान को अपना बनाकर प्रकट करने की कला में कोई भी भारतीयों का मुकाबला नहीं कर सकता। सीरियनों की राशि गणना, ग्रीकों की मैं बता रहा हूँ आपको है ना, होरा शास्त्र, अरबों का ताजक शास्त्र, यक्षों की कवि प्रसिद्धियाँ, आर्यतर जातियों की आध्यात्मिक चिंताएं, देव कल्पनाएं, इस प्रकार आर्य मनीषियों की चिंताएं राशि में मिल गई है। ऐसे प्राण शक्ति पाकर जीवन तो होती है कि उनको अलग कर सकना आज संभव नहीं है। और बाहरी ज्ञान को हिंदू आचार्यों ने इतने दर्द के साथ अपनाया है कि ऐसा समाधान दिया है उनको कि इनका जो मार्जित करने में हिंदुओं ने कमाल किया है। उनके साहित्य में प्रकृति की प्रत्येक शक्ति इतनी जीवित और संपन्न रूप में चित्रित की गई है कि संस्कृत के किसी काव्य में उसे अलग नहीं किया जा सकता। यह स्पष्ट है कि ऐसा करके हिंदू कुछ धनात्मक कार्य नहीं करता, वह महज ऋणात्मक कर्तव्यों का पालन करता है, केवल ऋण चुकाता है। ऐसा करके क्या करता है वो ऋण चुकाता है। कैसे?
उक्तों की ऊपर की बातों को संक्षिप्त में सार इस प्रकार से हम महसूस कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पुत्र उत्पादन आवश्यक कर्तव्य है। इसके बिना पुरुष या स्त्री ब्रह्मचारी और विधवा के अपवादों को छोड़ करके आत्मज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। इनके इसलिए पुत्रोत्पादन अर्थात पितृत्व या मातृत्व की प्राप्ति केवल साधन नहीं है, ज्ञान अर्थात भोग मोक्ष प्राप्ति के लिए सहायक मानी जाएगी, है ना। विद्या कहीं से भी ग्रहण करना, है ना, उनकी रक्षा करना, वृद्धि करना केवल उचित ही नहीं आवश्यक कर्तव्य है, यह भी मोक्ष का साधन है। देवताओं या प्राकृतिक शक्तियों को संपन्न बनाना आवश्यक कर्तव्य है। आगे हम देखेंगे कि यह कहना अनावश्यक जान पड़ता है कि न तो पूर्व जनित कर्मों के भोग में मनुष्य स्वाधीन है और न ही ऋण चुकाने के ऊपर कहे गए कर्तव्य पालन में एक को उसे भोगना ही पड़ेगा और दूसरे को उसे करना ही पड़ेगा। ऐसी अवस्था में यह संदेह हो जाता है कि हिंदू विश्वास मनुष्य को संपूर्ण निराशावादी और भागवादी बना देता है। और ऊपर से देखने में ये बात गलत मालूम भी नहीं होती है कि साहित्य में इन विश्वासों का सुदूर प्रसारी फल साफ प्रकट होता है और इसने कवियों और शास्त्र अध्यापकों की मनोवृत्ति इस प्रकार मोड़ दी है कि जिसकी तुलना सारे संसार में नहीं मिलती। हजारों वर्ष के भारतीय साहित्य में जो नींव समझी जाने वाली जातियों ने कभी भी उत्कट विरोध नहीं किया, वह इन्हीं विश्वासों को स्वीकार करने के कारण प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि उसके द्वारा संपादित किसी का कर्म फल दूर नहीं हो सकता। चांडाल अपनी दुर्गति के लिए कर्म फल की दुहाई देता है और ब्राह्मण अपने उच्च पद के लिए भी कर्म फल की ही दुहाई देता है। जब प्रत्येक मनुष्य अपने कर्म फल के लिए आप ही जिम्मेदार है, न कि कोई और उसे किसी दूसरे के बदले भोग भी सकता है और न ही उद्योग करके उसे संचित और प्रारब्ध कर्मों में बदला ही जा सकता है। इससे